नमस्कार डॉक्टर्स। हम चल रहे हैं उन सेशंस की तरफ, हम उन वीडियोस को रिकॉर्ड करके ला रहे हैं जिन वीडियोस से आपको बीएमएस के एकेडमिक सेशंस में या एआईए पीजीईटी के या फिर यूं कहें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ आयुर्वेदा के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। और साथ में हम बेसिक टू एडवांस क्लिनिकल मेथड्स की तरफ भी चलेंगे। तो आज जो टॉपिक है, लास्ट टाइम का जो टॉपिक हमने लिया था, उस टॉपिक के बाद टॉपिक आता है अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान फर्स्ट में गर्भ प्रकृति पर आचार्य भागवत जी बात कर रहे हैं। तो जो प्रकृतियां हमारे जहां बताई गई हैं वो त्रिदोषज प्रकृति होती हैं, वात, पित्त और कफ। वात प्रकृति का व्यक्ति किस प्रकार का होता है, पित्त प्रकृति का व्यक्ति किस प्रकार का होता है, कफ प्रकृति का व्यक्ति किस प्रकार का होता है, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। एक अलग से डिटेल टॉपिक लेकर के आएंगे उन प्रकृतियों का। लेकिन पहले हम इसको समझते हैं कि वात, पित्त, कफ। एक्चुअली में अगर मैं कहूं कि अकेले वात से, अकेले पित्त से, अकेले कफ से प्रकृति नहीं बनती है, अकेले सिंगल प्रकृति नहीं बनती है। माइंडसेट निकाल दीजिए। मोस्टली लोगों को लगता है कि अकेले प्रकृति बनती है। हमारे मान लीजिए प्रकृति बनती कैसे बताते हैं आयुर्वेद में कि हमारी मां और हमारे पिता दोनों से जो गुण आते हैं, उत्तम क्वालिटी के जो गुण आते हैं, वो गुण मिलके एक नया फैक्टर डेवलप करते हैं या किसी का प्रधान गुण, जिसकी प्रधानता ज्यादा है, उस प्रधान गुण से रिलेटेड गुण उस बच्चे के अंदर निकल के आता है। यही मॉडर्न साइंस हमारी कहती है कि मां पिता के जीन्स, जो भी प्रभावी जीन्स हैं, जो जीन्स होते हैं बॉडी में, वो जीन्स एक तरीके से उस बच्चे के अंदर प्रभावशील होते हैं। जब वो जीन्स बच्चे के अंदर प्रभावशील होते हैं तो उस जीन से संबंधित कैरेक्टर्स, लक्षण डेवलप होते हैं। वो कहते हैं ना कि इसकी शक्ल देखने में पिता पे गई है, मां पे गई है, इस पे गई है, उस पे गई है। इसकी लंबाई, इसकी कद काठी इसके पिता जैसी है, इसका स्वभाव तो मां के समान है, ऐसा बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड बेसिक नेचर और गर्भ प्रकृति या प्रकृति के नाम से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे माता और पिता से ही आते हैं। तो गर्भ, जब भ्रूण जो होता है मां के पेट में होता है, उसी समय पर यह प्रकृति निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन आता है आपके पीजी में या आपके एकेडमिक में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि प्रकृति का निर्माण व्यक्ति के जीवन की किस अवस्था में होता है, तो प्रकृति का निर्माण गर्भकाल के दौरान होता है, गर्भकाल के दौरान होता है। अब हम देखते हैं, मॉडर्न साइंस में देखते भी हैं कि भाई अगर किसी को हीमोफीलिया है या थैलेसीमिया है या कोई सा भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो XX इसके ऊपर आ सकता है। अगर एक के ऊपर आया दैट इज रिसेसिव जीन। अगर दोनों पे आया डोमिनेंट हो गया। अगर XY है तो X कैरिंग कैपेसिटी वाला होता है, Y के ऊपर कैरिंग नहीं होती। अगर X के ऊपर हीमोफीलिया का अगर जीन है देन वो बच्चा बिल्कुल डोमिनेंट होगा हीमोफीलिया के लिए। सो ये बहुत बड़ी एक इश्यू आता है। इसको गर्भ प्रकृति के अंदर भी हम मान के चलते हैं। अब हम देखते हैं कि गर्भ प्रकृति बेसिकली होती कैसे है, क्या है इसका कंसेप्ट है। गर्भ प्रकृति वात पित्तज हो सकती है, वात कफज हो सकती है, वात कफ पित्तज हो सकती है, इस प्रकार से हो सकती है, या फिर वात पित्त कफज तीनों के सम्मिलित रूप से भी हो सकती है। अब इसमें एक पॉइंट जो देखने लायक है
कि इसमें प्रधानता पर हम बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर वात की प्रधानता बहुत ज्यादा है, पित्त की थोड़ी सी कम है, कफ की उससे भी कम है, देन वो वात प्रधान पित्त कफज प्रकृति का माना जाएगा। जो ये भागवत कहते हैं कि द्वंद्व यानी दो दोषों की प्रधानता वाली प्रकृति जो होती है उसको निंदनीय प्रकृति के रूप में माना गया है। निंदनीय मतलब इसकी तारीफ करने लायक नहीं है, ये प्रकृति वाले व्यक्ति सफल नहीं, या यूं कहें कि ये प्रकृति वाले व्यक्तियों की तारीफ करने लायक नहीं होते। मे बी यहां जेनेटिक डिसऑर्डर डेवलप होते रहे होंगे। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य से कंपैरिजन करना चाहें, हो सकता है कि उस समय हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने देखा हो कि इस प्रकृति के व्यक्तियों में जेनेटिक डिसऑर्डर होते रहे होंगे, अल्पकाल के लिए जीवित रहते होंगे ये लोग, इनकी एज कम होती होगी, कुछ ना कुछ रीजन होगा, दैट इज कॉल्ड निंदनीय। इसको निंदनीय बोल दिया गया है। हम जब आगे बढ़ेंगे एक एक लेक्चर्स में तो सारी चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो यहां पर अगर हम एक एक करके देखना चाहे तो अगर बात प्रधान प्रकृति का व्यक्ति है तो उसको अवर यानी लो ग्रेड में एक तरीके से ऐसे बता दिया गया है। इसको यह भी बोला गया है अवर मीन्स हीन प्रकृति, अच्छी नहीं होती है प्रकृति, ऐसा मानते हैं। पित्त प्रकृति का होता है तो उसे बोलते हैं मध्यम प्रकृति, ठीक है, मीडियम क्लास का है, ठीक है बंदा, उसके कुछ गुण अच्छे भी हैं, कुछ गुण बेकार भी हैं, ऐसा मान सकते हैं। जो कि प्रकृति पे ये दोषों के अकॉर्डिंग गुणों की बात कर रहा हूं मैं, कि बॉडी बहुत जल्दी बीमार नहीं होती, बहुत ज्यादा कष्ट नहीं सहन करती। अब सोचिए जिसकी बात प्रकृति होगी उसके अंदर बात संबंधित रोग बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि बात का उम्र जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में आपको बताया था, बात की जो काल होता है वो क्या होता है, वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था में जो लक्षण आने चाहिए वो इसके बहुत पहले ही आ जाते हैं, क्योंकि बात प्रकृति का होता है 40-42 साल की उम्र पे घुटनों में दर्द होना, कटकट की आवाज आना, जो है ओवर थॉट इसको होना, निद्रा नाश की समस्या होना, तो ये सारी समस्याएं इसमें दिखने लगती है। ऐसे ही पित्त प्रकृति के व्यक्ति में मध्यम प्रकृति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ी बहुत पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम होती भी तो मैनेज हो जाती है। अच्छी प्रकृति मानी जाती है कफज प्रकृति, उत्तम प्रकृति। उत्तम प्रकृति मतलब बाल अवस्था को कफ का काल बोला गया है। सोचिए किसी व्यक्ति की बॉडी का बाल अवस्था काल लंबा हो जाए, लंबा इन दैट मीन्स जो बालक अवस्था में जो हेल्थ होती है, जो पर्सनैलिटी होती है, बॉडी डेवलपमेंट होता है, वो एक प्रॉपर वे में चलता जाए और उसी तरीके से उसके शरीर को भोजन लगता रहे, शरीर उसी तरीके से भोजन को निचोड़ता रहे। बोलते हैं ना कि डाइजेशन बहुत अच्छा होता है बच्चों का, तो इस प्रकार से वो सारी चीजें, ब्रेन उसका बहुत हंसता खेलता हुआ, बड़ा एनलाइटनमेंट टाइप का उसका ब्रेन है, खुशी महसूस कर रहा है, जो बच्चे के लक्षण होते हैं, अगर वो होते रहें तो उसकी लाइफ कैसी होगी, बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा, बहुत लंबे समय तक जीवित रहेगा। वात विनाश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पित्त ब्रेक डाउन के लिए होता है, ब्रेक डाउन तोड़ना, और कफ होता है असेंबल के लिए, संधान कर्म, संधान कर्म। तो सोचिए कफज प्रकृति इसकी अगर किसी की है तो उसकी बॉडी की हीलिंग भी बहुत जल्दी होगी, बुढ़ापा भी बहुत देर से आएगा, बहुत अच्छे तरीके से वो सरवाइव कर पाएगा। तो इसलिए कफ प्रकृति को उत्तम माना है। आपके एग्जाम में यदि आता है बात प्रधान व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, तो भाई हीन प्रकृति का है बात इस प्रकृति का। पित्त कौन सी प्रकृति का है, मध्यम क्वालिटी का है। और सबसे उत्तम क्वालिटी की प्रकृति कौन सी होती है,
तो कफ की सबसे उत्तम क्वालिटी की प्रकृति होती है। तो आज के लेक्चर में हमने जानने का प्रयास किया कि गर्भ प्रकृति क्या होती है, कैसे बनती है, कब बनती है, क्या क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। संभावित तरीके से हमने देखा कि निंदनीय प्रकृति कौन सी होती है, गर्भ प्रकृति किनसे मिलकर बनी होती है, 3 दोषों से मिलकर बनी होती है। द्वंद्वज प्रकृति होती है वो निंदनीय होती है। अगर एक एक दोषों को हम देखें तो वातज प्रकृति होती है वो हीन होती है। पित्त प्रकृति जो होती है मध्यम होती है। कफ प्रकृति जो होती है वो उत्तम प्रकृति की मानी जाती है। तो यदि आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए, आप चाहते हैं कि आयुर्वेद के लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से हम डिलीवर कर पाएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपने साथ के ग्रुप्स में जो आयुर्वेद से रिलेटेड उनमें शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आयुर्मानव अकेडमी से आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। वो लेक्चर हो सकता है कि जो आप कमेंट में लिखें उस पे आए, या फिर हम अपने तरीके से नया लेक्चर लेकर के आए। धन्यवाद।